कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अमेठी में लोगों को ये चिंता सता रही है कि पहले रोजगार, किसानों की आय और महिला पर वार हुआ है, अब संविधान, आरक्षण और हमारे हकों पर वार होगा। इस चिंता का जवाब 20 मई को वोट से देना होगा, जिससे ये चिंता देश से दूर हो सके। बहुत अरसे से आना चाहता था। अमेठी की पावन माटी को सलाम करने, प्रणाम करने आना चाहता था, क्योंकि इस माटी की वजह से इस देश को जो मिला वो अविस्मरणीय है, वो ऐतिहासिक है। वो भूमि अधिग्रहण कानून हो, वो किसानों का ऋण माफी हो, वो राइट टू फूड हो, भोजन का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, वो तमाम जो देश को उपलब्धियां प्राप्त हुई वो इस माटी के आशीर्वाद से ही मिली। इसलिए इस माटी को मैं नमन करता हूं। हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो हम और आप वोट देते हैं कुछ उम्मीदों के साथ। कुछ मन में एक आशा होती है कि अब ये जो हम वोट दे रहे हैं ये एक निवेश कर रहे हैं और इस निवेश का अगले 5 सालों में कुछ फल आएगा। हमने देखा 10 साल आपने एक सरकार देखी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है इस देश में 10 साल से। जिन उम्मीदों से आपने वोट दिया, जिन आकांक्षाओं से आपने वोट दिया, अब जांचने का वक्त है, तोलने का वक्त है, मोल भाव करने का वक्त है कि साहब पहले ये बताइए कि 10 साल में हमारी आकांक्षाओं का क्या हुआ। फिर तो ये वोट मांगने आए आपके पास, फिर से वोट मांगने आए, अपना बही खाता न दिखाएं और फिर से जुमलों में उलझाएं। अमेठी के लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि साहब केंद्र में 10 साल से आपको बैठा रखा। वोट आप विकास के लिए दें और बदले में आपको विनाश मिले। वो कंबल का कारखाना हो, वो संजय गांधी अस्पताल हो, बंद कर दिया जाए, फूड पार्क की स्थिति, तो सवाल उठाना जायज है और सवाल उठाना हम सबका हक भी है। आज देश के नौजवानों की क्या स्थिति है, क्योंकि अमेठी पूरे देश का भविष्य तय करता आया है, तो अमेठी के लोग भी ये देख रहे हैं कि देश के किसानों की क्या स्थिति है, जवानों की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है। और अब जब संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हों तो अमेठी की चिंता और बढ़ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब पहले तो रोजगार पे वार हुआ, किसानों की आय पर वार हुआ, महिलाओं पर वार हुआ, अब संविधान पर वार होगा, आरक्षण पर वार होगा, हमारे हकों पर वार होगा। ये चिंता, जायज चिंता अमेठी के लोगों को भी सता रही। और ये चिंता सिर्फ अमेठी की नहीं है, पूरे देश में। मैं कम से कम 15 या 16 राज्यों में घूम कर आया हूं, पूरे देश में ये चिंता है। इस चिंता का जवाब वोट के दिन हमारे ही हाथ में है, हमें ही देना है, ताकि ये चिंता इस देश की दूर हो सके। आज नहीं, ये पिछले कई सालों से, दशकों से इस संविधान को खत्म करने पर तुले हुए। इन्हें एक नफरत है भारत के संविधान से, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से। क्यों है ये नफरत, ये आप इनसे पूछिए। लेकिन लोगों के अधिकारों के ये खिलाफ हैं, हकों के ये खिलाफ हैं। इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। ये इन्हीं के आंकड़े हैं जो इन्होंने संसद के पटल पर रखे थे। इस देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश में 1 घंटे में 4 महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं। उस देश में ये चाहते हैं कि हम सवाल न पूछें इनसे बही खाता न मांगे, इनसे पूछें नहीं कि साहब ये क्या हाल बना रखा है देश में। ये सवालों से डरते हैं। अभी कुछ लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि साहब प्रधानमंत्री भी आए, राहुल जी को भी आमंत्रित किया कि आप भी आइए, डिबेट करिए। वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है।
राहुल जी ने स्वीकार किया न्योता डिबेट का, वहां से अभी चुप्पी है, एकदम चुप्पी, कोई जवाब नहीं आया। डर है, डर यह है कि कहीं अमेठी के लोग पूछ न लें क्यों कंबल कारखाना बंद हुआ। डर यह है अमेठी के लोग ये ना पूछ लें कि संजय गांधी हॉस्पिटल क्यों बंद हुआ। ये डर क्यों है? अगर आपने काम किया है तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है? जाइए खुलकर बात कीजिए, बताइए आपने क्या किया है। सुबह से शाम तक विवाद की राजनीति, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की राजनीति, समाज में जहर घोलने की राजनीति। क्या इस राजनीति के लिए वोट दिया जाता है? और ये राजनीति क्यों की जा रही है आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ये राजनीति इसीलिए की जा रही है क्योंकि काम नहीं किया, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए ध्यान बटाना आवश्यक है। हमारे नौजवान नेता श्री राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, आपके यहां से भी गुजरी थी वो यात्रा। फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई। 11,000 किलोमीटर की यात्रा में जो संवाद स्थापित किया राहुल जी ने और हमारे नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, प्रियंका दीदी ने, जो संवाद स्थापित हुआ लोगों से, उससे निकलकर हमारा न्याय पत्र आया, हमारा मैनिफेस्टो आया, हमारी गारंटीज आई। और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक घोषणा की, बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की, कि अब जब हम जीतेंगे तो 10 किलो अनाज हम देंगे। ये स्थिति पैदा हुई है इस देश में कि ये आवश्यक हो गया है। 10 किलो अनाज हम लोगों में बांटेंगे हर महीने।